हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्लांट टिश्यू कंप्लीट किया था, उसके क्लासिफिकेशन देखे थे, उसके बारे में हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले आप लोग उसको प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप एनिमल टिश्यू पे आइए। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू आपको पता ही है कि वो सारे टिश्यूज़ जो एनिमल में प्रेजेंट है वो एनिमल टिश्यू होगा। इसमें हमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है। इवन ये पूरा आपका वीडियो जो है, ये पूरे लेक्चर जो है सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन पे रहेगा, और बाकी हर एक टिश्यू को हम लोग अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें एनिमल टिश्यू को, तो एनिमल टिश्यू 4 तरह के हैं। अगर हम ब्रॉडली इनको क्लासीफाई करें तो सबसे पहला हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट हो गया आपका नर्वस टिश्यू, थर्ड हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करें, एपिथेलिया देखो टर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा। एपी मीन्स अबव। ओके, तो मतलब वो सारे टिश्यू और वो सारे लेयर्स ऑफ सेल्स, टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो होते हैं। तो एपिथेलियल में क्या हो जाएगा कि सपोज मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन है। ओके, तो उस ऑर्गन की कवरिंग को हम क्या कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। ओके, जैसे आप अपने माउथ के इनर लाइनिंग पे भी देख लो, आप माउथ को ओपन करो और जब आप ब्रश करते हो तो साइड साइड में जो सबसे ऊपर की तरफ जो लेयर दिखता है वो भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू उनके लिए यूज़ हो रहा है जो कि कवरिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपकी इनर लाइनिंग को कवर करें और या फिर वो आउटर लाइनिंग को कवर करें। तो एपिथेलियल टिश्यू वो हो गया। और अगर हम आगे की क्लासिफिकेशन पे देखें एपिथेलियल के, तो एक हो गया आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक हो गया स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि हम लोगों ने प्लांट सेल में, जब हम लोगों ने लास्ट में क्लासिफिकेशन देखा था प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में भी तो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे। अगर आपको याद हो तो सिंपल वो थे क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरह के सेल्स के मिलके बने हुए थे, और कॉम्प्लेक्स वो थे जो एक सेल से नहीं, जो कि 2-3 सेल से मिलके बने हुए थे। ओके, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। अगर यहाँ पे सिंपल यूज़ किया गया है, अगर यहाँ पे सिंपल टर्म यूज़ किया गया है, इट मीन्स आप एग्जांपल देखिए। अगर ये एक एपिथेलियल टिश्यू है या एक एपिथेलियल सेल है, तो ये एपिथेलियल सेल हुआ, ये एपिथेलियल सेल हुआ, ये एपिथेलियल सेल हुआ, ये एपिथेलियल सेल हुआ। तो ये सारे सेल मिलके क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे। लेकिन ये टिश्यू कैसा रहेगा, सिर्फ एक लेयर का रहेगा। अगर वो टिश्यू सिर्फ एक लेयर का है तो वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, और लेकिन ये चीज़ें स्ट्रैटिफाइड भी नहीं है। स्ट्रैटा, स्ट्रैटम, ये टर्म जहाँ पे भी आए आप समझ जाना, पाइल्स आफ्टर पाइल्स। ठीक है, मतलब एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के बाद तीसरा लेयर, तीसरे लेयर के बाद चौथा लेयर। ओके, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये एपिथेलियल सेल हो गया, ये एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल, ये सारे एपिथेलियल सेल मिलके क्या बना लिए, ये टिश्यू बना लिए। ठीक है, तो ये टिश्यू बना लिए। लेकिन अगर ये सिर्फ सिंगल लेयर के रहेंगे तब तो ये सिंपल में आ जाएंगे, तब तो ये स्ट्रैटिफाइड रहेगा नहीं। तो उसी तरह के सेल्स मिलके एक और नया लेयर फॉर्म करेंगे। मतलब जब 2-3 लेयर फॉर्म हो जाएगा, 2-3-4 लेयर फॉर्म हो जाएगा, जो कि एक बंच, एक बंडल की तरह फॉर्म कर लेंगे, तब जाके वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन रहेगा दोनों में कौन से सेल्स, एपिथेलियल सेल्स ही रहेंगे। ये भी एपिथेलियल सेल्स हैं, ये भी एपिथेलियल सेल्स हैं। लेकिन अगर वो सिंगल लेयर पे है तो वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा, और अगर वो बहुत सारे लेयर में है तो वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। इनके फर्दर क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इस वो सिंपल जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया। ये इनके शेप्स के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है। क्यूबॉइडल, जो कि क्यूब की तरह इनका शेप रहेगा, उनके सेल्स का शेप क्यूब की तरह है। कॉलमिनार, एक लॉन्ग शेप, मतलब इस तरह के सेल्स का इनका शेप है। तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के ये फर्दर क्लासिफिकेशन है। उसी तरह अगर ये सिंगल लेयर पे, अगर स्क्वेमस सिंगल लेयर पे पाया जा रहा तो वो कैसा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। लेकिन वही स्क्वेमस अगर 2-3 लेयर पे आ जाएंगे तो वो सिंपल नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अगर वो क्यूब लाइक एपिथेलियल सेल्स एक लेयर के होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल। लेकिन अगर वो बहुत सारे लेयर के होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। उसी तरह अगर वो एक सेल्स का कॉलमिनार रहा,
एक ही लेयर का तो वो सिंपल कहलाएगा, अगर बहुत सारे लेयर्स के हो गए तो वो स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनार एपिथेलियल टिश्यू कहलाएंगे। ये कहाँ प्रेजेंट है, इनका क्या फंक्शन है, ये हम लोग जब एपिथेलियल टिश्यू का प्रॉपर एक लेक्चर बनाएंगे, एक वीडियो बनेगा, आप उसमें देखिएगा एपिथेलियल टिश्यू के फर्दर क्लासिफिकेशन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फंक्शन, उनके अकरेंस के बारे में। ओके, और नेक्स्ट हमारा जो है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में आप जानते ही हैं, नर्वस टिश्यू किस सेल से मिलके बना हुआ है, जिस तरह से एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल सेल से मिलके बना हुआ है, उसी तरह नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व सेल से मिलके बना हुआ है। और नर्व सेल का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, कि ये मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, बहुत सारे नर्व्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, जैसे कि आप सबको पता है, आप लोगों ने भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मिक्स्ड नर्व, ये सारे नर्व हैं। तो वो सारे नर्व मिलके कौन सा टिश्यू बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं। तो नर्वस टिश्यू का भी एक अलग सा लेक्चर अभी अपलोड करना है, वो भी आपको इसमें पूरा फर्दर आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा नर्वस टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट आप आ जाइए मस्कुलर टिश्यू पे। ओके, मस्कुलर टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है, मस्कुलर इट मीन्स मसल्स। ओके, वो सारे जो हमारे मसल्स, हमारी बॉडी में जितने भी हमारे मसल्स पाए जाते हैं अप्रॉक्स 640, तो वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, वो मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। ओके, तो मस्कुलर टिश्यू का भी आगे ये देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन आपको नीचे दिख रहा है, ये मस्कुलर टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। ओके, तो मस्कुलर टिश्यू भी 3 तरह के हैं। एक हो गया आपका मेन स्केलेटल मसल, ओके, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल वो सारे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में हैं, मतलब जिनको हम अपने अकॉर्डिंग, अगर हम मूव उनको कराना चाहें तो हम उनको मूव कराएंगे, अगर हम उनको मूव नहीं कराना चाहें तो हम उनको मूव नहीं कराएंगे। ओके, मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करें, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करें, वो स्केलेटल मसल्स हो गए। तो स्केलेटल मसल हमारी बॉडी में हमारे आर्म्स के मसल्स हो गए, हमारे लेग के मसल हो गए, ठीक, तो वो आपका स्केलेटल मसल हो गया। अब ये सारे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। स्केलेटल मसल को ही स्ट्राइप्ड मसल बोला जाता है, स्ट्रिएटेड मसल बोला जाता है और वॉलेंट्री मसल बोला जाता है। अब आप आ जाइए स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इट मीन्स जो कि हमारे अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करते, ठीक। अब जैसे यहाँ पे बताए थे कि मसल ऑफ हैंड, मसल्स ऑफ लेग, ये स्केलेटल मसल हो गया। लेकिन अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो वो अनस्ट्राइप्ड होते हैं, अनस्ट्रिएटेड होते हैं, वो इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री इट मीन्स दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ओके, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे आपके स्टमक के मसल हो गए, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन के सारे मसल हो गए। ओके, मतलब जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, जो उनके मसल्स हैं, वो सारे स्मूथ मसल कहलाएंगे। स्मूथ मसल इट मीन्स सपोज अब मान लो आप रात में खाना खा के सो गए और आप बोल रहे हो, मतलब आप अपने स्मूथ मसल को बोल रहे हो, आप अपने स्टमक को बोल रहे हो कि नहीं तुम खाना डाइजेस्ट मत करना, तो क्या ऐसा है कि स्मूथ मसल आपके कहने पे काम करेगा? नहीं, वो अपने अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। तो वो हमारी कहने पे नहीं चलता, इस वजह से वो कैसा है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं। ओके, तो स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स बिकॉज दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, एंड स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स बिकॉज दे आर इन आवर कंट्रोल। और जो नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, कार्डियक टर्म जहाँ पे भी आए तो हमको समझ जाना है कि वो किससे रिलेटेड है, वो हार्ट से रिलेटेड है। तो वो सारे मसल जो हार्ट में प्रेजेंट हैं, जो हार्ट के मसल हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक मसल। तो इनके बारे में भी हम फर्दर देखेंगे, इनके प्रॉपर जब हम मस्कुलर टिश्यू का वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। अब आप लास्ट आ जाइए कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही समझ में आ जा रहा है कनेक्ट करना, मतलब वो ऐसा टिश्यू जो चीज़ों को कनेक्ट करके रखा है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, तो सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इनके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिनमें मैट्रिक्स जो है वो सेमी सॉलिड है। अब आप पूछोगे मैट्रिक्स क्या है, अगर आप लोग सेल चैप्टर पढ़े हो तो सेल चैप्टर में ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये सारे जो हैं, ये सारे साइटोप्लाज्म हो गए, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक मैट्रिक्स की तरह ही तो है ना, मैट्रिक्स, या फिर कह लो आप एक बैकग्राउंड की तरफ। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो सेल्स है उनकी मैट्रिक्स कैसी होगी, जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म है मैट्रिक्स, वैसे इनकी मैट्रिक्स कैसी होगी, वो सेमी सॉलिड होगी। ओके, उनकी मैट्रिक्स सेमी सॉलिड है। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, उनकी मैट्रिक्स कैसी है, हार्ड है। और वास्कुलर टिश्यू, इनकी मैट्रिक्स कैसी है, फ्लूइड है, पानी है। इनका एग्जाम्पल हो गया आपका ब्लड और लिम्फ। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। और जिनकी मैट्रिक्स बहुत हार्ड है उनका एग्जाम्पल का क्या हो गया, कार्टिलेज एंड बोन। ओके, और जिनका मैट्रिक्स जो है सेमी सॉलिड है,
उनका एग्जाम्पल क्या हो गया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट। ओके, तो ये सारा है एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन जो कि आप लोगों ने इस लेक्चर में देखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से। ओके चिल्ड्रन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।